बेटा तुमने हमारा गवर्नर और गवर्नरशिप छीनी थी ना, हम सूद के साथ तुम्हारा पूरा इक़्तिदार छीन लेंगे जो 7 करोड़। What a shame. Every time मैं इन एमक्यू वालों को सुनता हूँ तो मुझे गुस्सा आने लगता है। आपके सामने मीडिया है, माइक है, चैनल्स है, आपको दुनिया में दिखाया जा रहा है, एक अपॉर्चुनिटी है। आप अपने शहर के हुकूक की बात करो, आप टूटी सड़कों पे बात कर लो, आप नौजवानों के मेरिट पे बात कर लो, आप एजुकेशन और हेल्थ पे बात कर लो, आप बिजली, गैस, पानी, सेफ्टी पे बात कर लो। लेकिन नहीं, आप क्या कह रहे होते हो? मुझे गवर्नर दे दो, मुझे सेनेटर बना दो, मुझे मिनिस्टर बना दो। हर वक्त भूखों की तरह कुछ ना कुछ अपने ही लिए मांगते रहते हैं। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी सिंधियों की नुमाइंदा जमात नहीं है, उसी तरीके से ये कब्जागीर फेक एमक्यूएम महाजरों की रिप्रेजेंटेशन नहीं करती। स्पेशली दिस गाय फारूक सत्तार, ये इतना कोई एहसान फरामोश आदमी है कि ही वॉज 28 ईयर्स ओल्ड जब कराची का मेयर बना दिया था इस आदमी को अल्ताफ हुसैन ने। यानी अल्ताफ हुसैन ने दुनिया का बड़ा तरीन शहर इस आदमी को दे दिया था, इस पे एहसान किया था। लेकिन व्हाट ही डिड इन रिटर्न, उसी अल्ताफ हुसैन को 2016 में इस फारूक सत्तार ने एमक्यूएम से निकालकर उन्हीं की एमक्यूएम पे कब्जा कर लिया और आज तक बैठा हुआ है। ये इतना लूज करेक्टर है कि आप गूगल कीजिएगा आफ्ताब अहमद एमक्यूएम वर्कर, इसका अपना कोऑर्डिनेटर जो मोबाइल उठा के इसके आसपास घूमता रहता था, फारूक भाई करता रहता था। उस आदमी को इंतहाई दर्दनाक तरीके से एक्स्ट्रा जुडिशियल किल किया गया। सबूत सामने आ गए, मारने वालों के नाम सामने आ गए, लेकिन इस फारूक सत्तार ने उसके लिए भी आवाज नहीं उठाई, सिर्फ इसलिए कि इसकी कुर्सी ना चली जाए। और आज ये बैठकर कौम के हुकूक की बात कर रहे हैं। क्या ऑडेसिटी है इन लोगों के अंदर। वी एट 21st सेंचुरी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू रिजेक्ट सच पीपल। ये स्कैमर्स हैं, ये कौन मैन है। इन लोगों ने महाजरों के लिए सबसे बड़ी कर्ज ये वाली एमक्यूएम है। वी नीड टू स्टैंड अप अगेंस्ट सच पीपल, रिजेक्ट देम बैडली, एंड वी नीड टू ओनली स्पीक अप फॉर द ट्रू पीपल।